दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अनिल डेंडोर्स वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे लंपी वायरस के बारे में जो गायों में आजकल बहुत देखी गई है, जिसमें क्या होता है गायों में छोटी 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 गठान के रूप में हो जाती है। इस बीमारी के बारे में आज अपन थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों ये जो लंपी वायरस है वो पशुओं को काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। यह पशुओं में हो रहा है, खास करके गायों में यह इन्फेक्शन देखा गया है। गाय को क्या होता है कि उसके शरीर पर एक छोटी छोटी फुंसिया जैसा छोटा छोटा हो जाता है। फुंसियों के बाद धीरे धीरे यह गठान का रूप लेने लगता है और धीरे धीरे यह फफोले बन जाते हैं और इस तरह से ये फफोले फूटने भी लग जाते हैं। इस तरह से काफ़ी ये बीमारी धीरे धीरे से बढ़ रही है। चलिए आज इसी के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसको अब बात करेंगे कि इसको पहचानेंगे कैसे, लक्षण। यदि आपको किसी पशु के लंपी वायरस का इन्फेक्शन लगा हो तो आप इसको कैसे पहचानोगे कि इसको लंपी वायरस का इन्फेक्शन लगा है। जी हाँ, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि उस पशु को बुखार आएगा। जिस भी पशु को ये लंपी वायरस का इन्फेक्शन लगा हो उस पशु को बुखार आएगा, उसका शरीर गर्म हो जाएगा, उसका शरीर का तापमान बढ़ जाएगा और शरीर में छोटी छोटी गठान हो जाएगी और गठान धीरे धीरे करके बड़ी होगी और यह गठान धीरे धीरे करके मतलब फफोले जैसे ही हो जाएगी और यह धीरे से फूटने लगेगी, पस आएगा उसमें से। तो आपको समझ लेना है कि इसको लंपी वायरस का इन्फेक्शन लगा है। तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर उसका इलाज कराना शुरू कर दें। जी हाँ, अब बात करेंगे इलाज और बचाव। तो दोस्तों डॉक्टर के पास वैसे आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, पशु डॉक्टर से, और इसका इलाज करवाना है। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस पशु को मच्छर नहीं काटे, क्योंकि यह क्या हो रहा है, यह जो लंपी वायरस का जो इन्फेक्शन की बीमारी है यह मच्छरों व मक्खियों से फैल रही है। यदि कोई मच्छर यदि दूसरे पशु को काटता है और वह जाकर किसी और पशु को काटता है तो उसको लंपी वायरस वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जा रहा है, उसको भी लंपी वायरस का शिकार हो जा रहा है, दूसरा भी पशु भी। तो ये खास करके जब मच्छर व मक्खियों से काटने से तभी यह बढ़ रहा है ज़्यादा। तो बचाव के लिए आपको ध्यान रखना है कि उस पशु को मच्छर नहीं काटे और उसको उसके ऊपर आयुर्वेदिक दवाई या फिर किसी धूप बत्ती करके उसको मच्छरों को भगाएं। और ध्यान रखें कि जब फफोले हो जाते हैं यदि, तो उस फफोले पर हल्दी का लेप करें। और आयुर्वेदिक दवाई जो मिलती है काली मिर्ची लौंग से बनी हुई आयुर्वेदिक दवाई के लड्डू मिलते हैं, जो अपने पशु डॉक्टर से संपर्क कर आप उसे ला कर अपने गाय को या बैल को खिला सकते हो। इस तरह से आप बचा सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसका मानव पर प्रभाव क्या है, मनुष्य पर इसका प्रभाव, इस बीमारी का कोई है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह बीमारी सिर्फ पशुओं से पशुओं में फैल रही है। यह बीमारी पशुओं से मानव में नहीं आ रही है अभी तक। तो रिपोर्ट जो सर्वे डाटा है उसके अनुसार देखा गया है कि पशुओं से मनुष्यों में ये बीमारी नहीं आ रही, लंपी वायरस सिर्फ पशुओं से पशुओं में फैल रही है। तो आपको कोई डरने की बात नहीं है और सिर्फ अपना थोड़ा बचाव करना है, ध्यान रखना है और पशुओं को ट्रीटमेंट करवाना है और ध्यान रखना है। और दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या दूध का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप दूध का उपयोग कर सकते हो। दूध में लंपी वायरस नहीं आ रहा है, उसका कुछ बताया नहीं अभी तक कि किसी को दूध पीने से लंपी वायरस का इन्फेक्शन लगा हो, ऐसा अभी तक कोई पेशेंट है या ऐसा कोई बताया नहीं गया, कहीं ऐसा न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि दूध का उपयोग यदि आप कर रहे हो तो उस दूध को अच्छी तरह से उबाल लेना है, पहले उबाल के फिर उसको उपयोग में लेना है। जैसे आपको चाय के लिए उपयोग में लेना हो, दूध पीने के लिए उपयोग लेना हो और भी कोई उपयोग लेना हो दूध को, तो सबसे पहले आपको उसको अच्छी तरह से उबाल लेना है, फिर उसका उपयोग लेना है। तो आपको किसी तरह से कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा लगभग। अब दोस्तों बात करेंगे यदि इस पशु की डेथ हो जाती है, उस बीमारी से ग्रसित पशु की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आप क्या करोगे। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उस बीमारी से ग्रसित यदि लंपी वायरस से ग्रसित पशु की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी ऐसी जगह पे उस पशु को ले जानी जहाँ पर दूसरे कोई भी मतलब चिड़िया, कौवा या फिर कोई भी कुत्ता उसको खाए नहीं। ध्यान रखें कि उसको गड्ढा खोद के ज़मीन के अंदर दफना देवे। बिल्कुल उसको गड्ढा खोद के ज़मीन में दफना देवे, नहीं तो फिर जंगली कुत्ते या कौवे या कुछ खा के यदि वो खाएंगे तो फिर इस इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस
बीमारी से ग्रसित यदि कोई पशु है, उसकी मौत हो जाती है, तो आपको उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देना है। तो दोस्तों तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये जो वायरस है वह मनुष्य पर कोई किसी तरह से कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, लेकिन आपको अपने हिसाब से बचाव करना है। और दोस्तों, हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं इस वीडियो के बारे में यदि आपके कोई राय हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। हमारा सहयोग देने के लिए आपका धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल आइकन प्रेस दबाकर इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो।